Hello guys, how are you? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर। तो कैसे हो आप सब और किस तरह से चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आपका फिर अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेक टारगेट अचीव टारगेट पर। दिस इज चैप्टर नंबर 8 लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स फॉर द क्लास 8। दिस इज अ पार्ट नंबर 4. You can follow me in this Instagram ID and you can join this Telegram group for the notes. तो गाइज हमने पिछले लेक्चर में देखा ही था सब कुछ। बहुत दिनों के बाद आप आज अपना लेक्चर हो रहा है तो कोई बात नहीं, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब मतलब जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो इनको सेल के बेसिस पर, जो अपनी सेल होती है उसके बेसिस पर इनके दो प्रकार के कैटेगरी में डिवीजन किया हुआ है। तो फर्स्ट इज है अपना प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। और सेकंड क्या है? यूकैरियोटिक। तो आप क्या करो गाइज, सिर्फ और सिर्फ इसका नेम ही ना, ए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनको सिर्फ ध्यान में रखो, इसको रट लो या कुछ भी करो, पर इसको ध्यान में रख दो। तो मैं आपको कुछ चीज़ प्रोकैरियोटिक का मीनिंग बता देती हूँ। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं जिनके पास जो सेल होती है वो ओल्ड होती है। ओल्ड मतलब जो जूनी सेल होती है उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो सेकंड क्या है अपनी? तो यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिनके पास न्यू सेल होती है। इसके पास क्या होती है? न्यू सेल होती है, इनको यूकैरियोटिक कहते। तो प्रोकैरियोटिक है, इनमें बैक्टीरिया आते हैं। प्रोकैरियोटिक में जिनके बैक्टीरिया होती है उनके पास क्या होती है, इससे आपको समझ में चला है, इनके पास क्या होती है? ओल्ड सेल होती है। क्या होती है? इनके पास ओल्ड सेल होती है। और जो यूकैरियोटिक होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके पास तीन प्रकार में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज अपना है प्रोटोजोआ, सेकंड इज फंगी और थर्ड इज अलगी। तो आपको क्या करना है गाइस, इसको फ्लो चार्ट को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ। हम क्या देख रहे हैं अब? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स में माइक्रोब्स होते हैं, उनकी डिवीजन किया जाता है। उनका डिवीजन मतलब उनको डिफरेंट भाग में वो अच्छे हैं, मतलब इनके यहाँ पर सेल के बेसिस पर इनको जो सेल होती है, सेल के बिना मतलब एक भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता है, आपको पता है ना। तो प्रोकैरियोटिक होती है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक और सेकंड इज यूकैरियोटिक है। तो आपको क्या करना है, नाम याद रखना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके। तो बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक में क्या आती है? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक में क्या आती है? प्रोटोजोआ क्या आता है? प्रोटोजोआ, कहो मेरे साथ, प्रोटोजोआ। फंगी और अलगी। ये क्या आते? तीन आते। याद रहेगा ना इनके नाम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो उसके पहले आपको क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक अच्छी तरह से सिर्फ एक बार रीड करके आना है। और जो आपको डाउट लगते हैं उनको लिख लो अपनी किताब में, अपनी टेक्स्ट बुक में, उसमें लिख लो। या जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको क्या करो अपनी। तो जब आप जो भी वर्ड आपका टेक्स्ट बुक में जो होने वाले, आपको किसी भी वर्ड को आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हो। मैं आप इतने दिनों से देख रही हूँ कि आप मुझे मतलब आप एक भी डाउट नहीं पूछ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब आप स्टडी कर रहे हो क्या? कभी कभी ऐसे मुझे लगता है कि आप लोग स्टडी कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आप डेफिनेटली अच्छी तरह से स्टडी कर रहे होंगे। तो आपको
प्रॉब्लम तो आएगी। तो आप प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करोगे? तो मैं हूँ ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में किसी भी समय, किसी भी रात की किसी भी समय पूछो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूंगी। बट आप पूछो, हम आपके लिए ही बने हैं। तो देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स होते हैं ना, चलो हम अपनी कंटेंट की ओर आते हैं। आप पूछा क्या करो, ऐसे मत करो। तो देखो, जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हम अपने आइज से कभी भी नहीं देख सकते। जो हमें आँखें है, उस आँखों से हम किसी भी माइक्रोब्स को नहीं देख सकते। तो आप पूछोगे क्यों मैम? जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो माइक्रोब्स इसका मीनिंग ही है, माइक्रो मतलब स्मॉल होता है। हम माइक्रोब्स को अपने आँखों से कभी भी नहीं देख सकते हैं, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। हम किसी भी माइक्रोब्स को, जो हमारे स्कूल में लेबोरेटरी होती है, उसमें जो माइक्रोस्कोप रखा हुआ होता है, उसी के द्वारा हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं, वरना हम अपने आँखों से कभी भी माइक्रोब्स को देख नहीं सकते। तो माइक्रोब्स होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर? क्या करना है देखो गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना है, माइक्रोब का सिर्फ साइज याद रखना है। तो साइज ये आपको माइक्रोब्स का साइज आपको कभी भी नहीं भूलना है। मतलब जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक ये आपको काम ही आएगा। इसीलिए आप अभी से पढ़ो, अच्छा होगा आपको। अगली क्लास होगी वो ईजी जाएगी। तो देखो, माइक्रोब्स का साइज होता है, हम माइक्रोब्स कितनी उनका माइक्रोब्स होता है, उनका शेप मतलब वो आकार, शेप मतलब उनका आकार कितना होता है, ये देखने वाला है। तो आपको दो है, एक है माइक्रोमीटर और एक नैनोमीटर है, ये दो है। इसका कन्वर्जन भी बता दूंगी और इसका बेसिक भी, इसको कैसे रीड करना है वो भी बता दूंगी। सिर्फ आप अच्छी तरह से ध्यान दो, ओके। और इसको कभी भी नहीं भूलना है, इसीलिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा, है ना। इसी बात। तो देखो चलती है, आप बोलेंगे कि मैम ये तो डिफिकल्ट होता है, कोई नहीं। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1 नैनोमीटर होता है ना। सॉरी, मैं ऐसी मजाक की कोई मस्ती की बात नहीं कर रही। आपको याद रहे, इसलिए हम टीचर का काम ही होता है कि आपको याद रहे, इसलिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा वो आपको बताया करें। तो देखो, 1 मीटर, आपको पता है मीटर को किस तरह से लिखते हैं, ए मीटर होता है ना, इसको स्मॉल एम के लिखते हैं। और नैनोमीटर, 1 मीटर मतलब 10⁶ माइक्रोमीटर, 10⁶ माइक्रोमीटर। आप बोलूँगी ये माइक्रोमीटर मतलब क्या होता है? तो माइक्रोमीटर एक यूनिट होता है, जो इस तरह से जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट की एक यूनिट होती है। तो माइक्रोमीटर को शॉर्ट में किस तरह से लिखते हैं, UM, स्मॉल यू और स्मॉल एम। देखो, तो माइक्रोमीटर, देखो आप, तो माइक्रोमीटर है, ये होता है माइक्रो का क्या आता है, यू आता है, और मीटर का क्या आता है, एम आता है, ओके। तो आप बोलेंगे कि हम मैम इस टेन इस डिजिट को हम किस तरह से रीड करें, ये डिजिट है अपना, इसको किस तरह से रीड करें? तो इसको आप रीड कैसे करोगे, 10⁶ क्या बोलोगे, 10⁶ इसका मीनिंग होता है 10⁶ मतलब 1 पे हमें क्या कितने शून्य देना होगा, 0 1 2 3 4 5 6, हमें क्या देना, 6 0 होगा। इसका मीनिंग होता है 1 के ऊपर 6 0, मतलब क्या होता है 10⁶। आपको किसी ने पूछा तो आपको क्या करना है, 1 के ऊपर क्या देना है, 6 0 देना है। आपको ये जब भी आप मैथ सॉल्व करोगे तो आपको ये काम ही आएगा, इसीलिए आप याद रखो। मैं फिर से आपके लिए रिपीट इसीलिए कर रही हूँ को आपको समझ में आए। तो देखो, 1 बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1 मीटर मतलब कितना होता है, 10⁶ माइक्रोमीटर। क्या होता है, 10⁶, बोलो मेरे साथ, 10⁶ माइक्रोमीटर, ओके। तो हम देखेंगे दूसरा यूनिट कौन सा होता है। तो अपना दूसरा यूनिट होता है, देखो, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁶ नैनोमीटर, 10⁶ नैनोमीटर। तो एक देखो, नैनो का क्या आता है, इसको नैनोमीटर को होता है ना, किस तरह से दिखते हैं, स्मॉल n और स्मॉल m, इसको नैनोमीटर कहते हैं। तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है, नैनोमीटर को इस तरह से
याद रखते हैं, क्योंकि इस तरह से लिखते और तो आपको इसी तरह से याद रखना होगा, है ना। तो देखो इस तो को आपको इस तरह से याद रखो, 10⁻⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर को इस तरह से लिखते, रीड कैसे करोगे आप, 10⁻⁹ इसी की तरह। तो आप बोलोगे मैम हम 10⁻⁹ को किस तरह से लिखी, तो आपको बहुत ईजी, 10⁻⁹ को हम इस तरह से लिखते, 1 लिखो, उसके उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 0 2 हो गया काम सिर्फ। तो देखो इस तरह से आपको ये लिखना है। तो मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन मतलब इस तरह से नैनोमीटर का मीटर में और मीटर का नैनोमीटर में किस तरह से कन्वर्जन करना है, मतलब रूपांतर करना है, इस बात को आप यहाँ पर देखो। तो आपको किसी ने पूछा, क्या पूछा आप, किसी ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने किसी ने आपको पूछा, हाउ माइक्रोमीटर मीन्स 1 मीटर। क्या बोलेंगे, कोई पूछेंगे आपको हाउ माइक्रोमीटर मीन्स 1 मीटर। तो दो इसका आंसर दो जल्दी, जो कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार कर रही हूँ, दो जल्दी दो। हाउ माइक्रोमीटर मीन्स 1 मीटर, 1 माइक्रोमीटर मीन्स 1। देखो तो आप आंसर देना, मैं चेक करूँगी, तो आप सुन लो इसका आंसर क्या आता है। तो देखो आंसर क्या आता है, 1 माइक्रोमीटर। हम माइक्रोमीटर का किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ना, स्मॉल यूनिट, बड़ा नहीं लिखते, स्मॉल। जब आप बड़े होंगे तो आपको भी स्मॉल इसी तरह से लिखना पड़ेगा। 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। जो अपना क्वेश्चन था वो कितना था, हाउ माइक्रोमीटर मीन्स 1 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर मतलब कितना, 1 मीटर मतलब कितना माइक्रोमीटर होता है। तो देखो 1 माइक्रोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻⁶। 10⁻⁻ क्या बोलोगे, -6। तो बोलोगे आप मैम हम इसको किस तरह से पढ़ रहे हैं, मतलब इसको 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶ होता है, इसको हम किस तरह से लिखें। तो क्या करना है, सिंपल सी कोई बात नहीं करनी, आपको एक 0 देना है यहाँ पर, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 क्या देना है यहाँ पर, 1 2 और 6। उसके बाद इसको लिखते ही 0 के बाद तो यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा, इसको पॉइंट करते आपको पता है, 1 2 3 4 5 6 और 1। इसको आपको इस तरह से लिखना है, और इसको आप जब आप बड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा। सिर्फ मैं आपको ध्यान रखना है कि इसको हम दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको 1/1 डिवाइडेड बाय 10, देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 0 1 0 0 0 0 0 इस तरह से लिखते हैं, किसको, 10⁻⁻⁶ को। ओके, समझ में आया। तो देखो आपको 1 नैनोमीटर तो बोला, आपको किसी ने आपको पूछा कि 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, 1 नैनोमीटर मतलब कितना मीटर होता है। तो जो माइक्रोमीटर होते हैं ना, माइक्रोमीटर है अपना, ये हो गया अपना माइक्रोमीटर, एंड नैनोमीटर होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू किसके कंपेरिजन में, मीटर के कंपेरिजन में। ओके, तो आपको आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आपको इसके बारे में किसी भी क्वेश्चन होगा, इस यूनिट के बारे में आपको कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दूँगी, बट आप पूछ ही नहीं रहे हो, मुझे भी कभी कभी मतलब। तो देखो कोई बात नहीं, रहने दो। तो अभी आपको फ़ोन आएगा, मौज मस्ती आएगी। तो देखो इस सेब, देखो सेब अपने ही बैक्टीरिया होते हैं,
इनका सेप। तो चलो, जो बैक्टीरिया होता है प्रोकार्योटिक, हमने जो प्रोकार्योटिक देखा था ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोकार्योटिक जो ग्रुप देखा था, ये हमने देखा था ना, ये प्रोकार्योटिक ग्रुप, ये वाला, इसमें बैक्टीरिया आता। तो चलो हम बैक्टीरिया देखते हैं। अब क्या देखते हैं, हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं। तो देखो, ये बैक्टीरिया अपना, तो हम बैक्टीरिया का शेप देखने वाले। शेप मतलब साइज, वो किस तरह से होती है। तो देखो, एक कॉकस, इसको क्या बोलते हैं, काकस को हो, कॉकस। इसका शेप आप कैसे याद रखोगे, हमारे दैनंदिन जीवन में जो स्पेयर मतलब गोल गोटियाँ होती है, जो आप कभी कभी खेलते हो ना, वो जो गोल गोल मतलब स्पेयर जैसे होता है ना, उनका साइज, उसको कहते हैं कॉकस। जो बैक्टीरिया का साइज गोल गोल अपनी गोटी जैसा होता है, उनको क्या बोलते हैं, कॉकस। उनको क्या बोलते हैं, कॉकस। और सेकंड होता है बैसिलस। ये क्या है अपना, बैसिलस। तो बैसिलस, कोको बैसिलस, कोको बैसिलस मतलब जो आपको कभी कभी फीवर मतलब आपकी कभी कभी अचानक से तबीयत, जो अपनी तबीयत होती है वो कभी कभी बिगड़ जाती है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। तो डॉक्टर कभी कभी आपको बड़ी बड़ी गोलियाँ देते हैं, ओके ना। आप उसको देखकर डर जाते हैं ना कभी कभी, नहीं डरना ही, उसको खाने का। जो उनका जो गोलियाँ होती है वो जो बड़ी बड़ी गोलियाँ होती है ना, उनको उनका शेप इस तरह से होता है ना, कोको बैसिलस। तो उनको आपको ध्यान में रखना है, क्या हो, कोको बैसिलस। क्या कहोगे, कोको बैसिलस। इसका आप शेप, आप क्या करो गाइज, ये डायग्राम है ना, इनकी प्रैक्टिस करो घर पे, एक बार दो बार अच्छी तरह से करो, आपको डेफिनेटली आएगा। तो देखो, उसके बाद हम देखने वाले हैं जो ये बड़ा बड़ा है बैसिलस। तो बैसिलस का एग्जांपल मैं देती हूँ। जो अपनी मम्मी होती है ना, मम्मी अपनी घर पर जो रोटियां बनाती है, तो रोटियां बनाते समय जो पालिश होता है, जो उसके ऊपर वो बनाती है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसी मतलब ऐसी होती है और और इस तरह से शेप का होता है ना, इस तरह का, उसको जो जो इस तरह का शेप होता है ना, ये होता है। जो हमारी मम्मी होती है, वो बनाते समय उसको रोटियां बनाते समय कोई बात नहीं, किसी के घर में मीटर हो गया तो कोई बात नहीं, कर लो, वो भी अच्छे। बस बहुत पुरानी सिस्टम है कि वहाँ पर अभी भी किसके घर में होगा, किसी के घर में होगा, जो किसी की मम्मी होगी, वो रोटियां बनाते समय इसका यूज करती होगी। तो आपने देखा होगा कि वो बनाते समय इस तरह का जो लाटना कहते हैं उसको यूज करती है। तो वो इस तरह का शेप का होता है ना, बीच में ऐसा बल्ज मतलब फुगा होता है, और साइड में ऐसा मतलब चपटा हुआ होता है ना, उसका शेप क्या होता है, बैसिलस जैसा होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आपको फर्स्ट का भी एग्जाम्पल मिला, सेकंड का भी एग्जाम्पल मिला, और थर्ड का भी एग्जाम्पल मिला, हो गई ना बात। तो आप बोलेंगे आप कामा, आपको बोलेंगे कामा, इस कामा, ये अपना है कामा बैक्टीरिया है। तो क्या करूँगी, इसका एग्जाम्पल आपका, तो कामा मतलब कामा, जो हम इंग्लिश में लिखते हैं ए एंड द, लिखते ना है ए एंड द, तब हम है यहाँ पर कामा देते हैं ना, कामा देते हैं ना। हाँ, इसको क्या रखेंगे, इसका एग्जाम्पल कामा रखेंगे, कामा। इसको क्या रखोगे आप अपने ध्यान में, कामा रखो दोगे। कामा मतलब कामा, जब हम लिखते हैं, जो एक ही स्पीसीज होती है, जब लिखते समय एक ही स्पीसीज के एग्जाम्पल देते हैं, तब इसको लिखते हैं ना, कामा देते हैं। उस कामा को कामा शेप होता है, कामा शेप की भी बैक्टीरिया होती है। तो देखो, अब स्पाइरल शेप होती है। स्पाइरल शेप का एग्जाम्पल है जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग देखना, ऐसी होती है। स्प्रिंग का एग्जाम्पल है स्पाइरल। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कितने प्रकार के देखे हमने, 1 2, कितने प्रकार के हमने यहाँ पर बैक्टीरिया के शेप देखे, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको फिर से मैं याद करके देखती हूँ। कॉकस, इसका एग्जाम्पल बताओ जल्दी बताओ, क्या है बताओ। ओके, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड एग्जाम्पल है कोकोबैसिलस, इसका एग्जाम्पल बताओ, क्या है बताओ। जो आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आपको डॉक्टर देते हाँ ना, उसका एग्जाम्पल बताओ। ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड
बैसिलस, बोलो सब बैसिलस। इसका एग्जाम्पल क्या होता है मम्मी? ओके, इसका एग्जाम्पल हम लिखते समय राइट करते तब, इसका एग्जाम्पल स्प्रिंग। ओके, तो देखो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का शेप देखिए आपको बहुत मजा आया हुआ ना। तो चलो देखो, मस्ती करते ही हमको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करो और मजे भी करो। पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा तो क्या आप बोरिंग हो जाओगे ना, इसलिए मजाक करना ही पड़ता है। हर टीचर को पीरियड में अपनी मजाक करना ही पड़ता है लेक्चर में। तो देखो बैक्टीरिया का साइज क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, बहुत ही। हम अपने आइज से इसको देख ही नहीं थे। अपनी टेक्स्ट बुक ओपन रखी है ना, हाँ रखी है ना। तो चलो चलते हैं अगले कंटेंट की ओर। तो हम यहाँ पर अब फीचर देखने, फीचर इसके कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इनको देखने वाले हैं। तो यूनिसेलुलर होते हैं, ये बैक्टीरिया का होती है, उनके पास सिंगल ही सेल होती है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास क्या होती है? यूनिसेलुलर। वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, उनके पास सिंगल ही सेल होती है। वो सिंगल सेल से उनकी ये जो बॉडी है उनके पास एक सिंगल ही सेल होती है। तो आप बोलोगे हम ह्यूमन बींग है, जो हम मानव है, हमारे पास भी सिंगल सेल होती क्या? नहीं भाई, हमारे पास सिंगल सेल नहीं होती है। हमारे पास इतने सेल होते हैं कि हम जो हमारी अर्थ है ना, ये हमारी अर्थ है जो गोल होती है, स्फीयर लाइक होती है ना, जो हमारी अर्थ होती है, इनको एक चक्कर मतलब एक फेरी राउंड हो सकता है, इतने हमारे पास क्या होती है? सेल होती है, जो हम कभी भी अपनी आँख से देख नहीं सकते। हम किससे देख सकते हैं? माइक्रोब, जो हमारी यहाँ जो हमारी यहाँ होती है, माइक्रो हमारे लेबोरेटरी में रखी हुई होती है, उससे देखते हैं। ओके, तो वो यूनिसेलुलर होते क्या होते हैं? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते। तो देखो आपको पता है क्या गाइज? पता है क्या आपको बच्चों? जो होती है सेल होती है, इसको टिश्यू होती है। टिश्यू के बाद आता है अपना बॉडी पार्ट के बाद आता है बॉडी सिस्टम क्या होती है? अपनी बॉडी। एक बॉडी फॉर्म करने के लिए एक सेल की आवश्यकता होती है, पता है आपकी ज़रूरत होती है। सेल के विदाउट सेल के बिना एक भी ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह ही नहीं सकता है। ओके, आपको पता चला इतना इम्पोर्टेंट अपना सेल होता है। जो हमारे पास हाथ है, पैर है, चलने के लिए, काम करने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, बोलने के लिए मुंह है। तो हमारे पास कितने सारे सेल होंगे, बट जो जिनके पास एक ही सेल होती है, जिनके पास क्या होती है? यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल होती है। वो सभी जिनके जो भी खाना खाते हैं, चलते हैं, वो बोलते होंगे अपनी लैंग्वेज में। आई आल्सो डोंट नो, बट वो बोलते होंगे तो उनके पास जो सेल होती है वो एक ही मतलब सिंगल सेल से सब फंक्शन करते हैं, मतलब खाना खाना, रोना धोना सब कुछ एक ही सेल से करते हैं। तो क्या होता है? पैरासिटिक। तो नहीं, हम सेकंड फ्यूचर देखने वाले इसका क्या होता है? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। पता चला यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक और इंडिपेंडेंट। पैरासिटिक बोलेंगे परजीवी, मतलब वो दूसरे पर जीवित रहते। जब हमको कभी कभी हमारी जब हाँ, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप बनाना खाते हो, जो हमारी केली होती है ना, हमारे घर पे जो हम केली खाते हैं, और उसका जो कवर होता है, जो उसके साल होते हैं, हम फेंक देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद आप एक्सपेरिमेंट करो। क्या करो? आप अपनी केली खा लो, और उसके जो साल उनका कवर होता है उनको कहीं फेंक दो, मतलब कहीं फेंक दो, खराब जगह पर कहीं फेंक दो, और उसका हर दिन उसका ऑब्जर्वेशन करो। तब आप देखोगे कि वो केल की जो साल होती है वो कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएंगी। तो आपको सवाल आएगा कि ये कैसे हुआ? तो वो जो होती है साल, उसको माइक्रोस्कोप ईट करते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोप होते हैं उसको खा लेते। बट जो पैरासिटिक होता है ये वैसे नहीं करते। ये पैरासिटिक होते हैं जो वो हमारे ह्यूमन बीइंग अदर एनिमल होते, उनके बॉडी में ही रहते हैं, और उनके बॉडी में रहते हैं।
और जो हमारे हमारे लिए कोई कोई भी हानिकारक भी होते हैं और कोई अच्छे होते हैं। ओके, तो ये हमको बहुत कभी कभी बहुत हमारी प्रकृति बहुत ही ख़राब होती है। उस अ, मतलब हमें अपनी केयर करनी चाहिए। ये पैरासिट तो हमारे भी यहाँ पर रह सकते हैं, हमारे जो हमारी बॉडी है वहाँ पर भी पेट में रहते हैं। एब्सोल्युटली पहले के ज़माने में रहा करते थे, अभी भी रहते हैं। जो कृमि होती है छोटे बच्चों को ज़्यादातर से होती है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं, एक्सटर्नरी प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। वो पता है ना आपको, बाहर निकलता है तो छोटे बच्चों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो पैरासिटिक की वजह से होता है। पैरासिटिक बहुत हानिकारक होते हैं, ये पैरासिटिक होते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। ओके, दे आर कॉलोन, और कोई कोई होते हैं कॉलोनी कर रहते हैं, जो हमारे कॉलोनी करके रहते हैं, मतलब फैमिली करके रहते हैं, फैमिली करते रहते। जैसे हम अपनी मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते, हाँ ना, हम अपने मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकते, तो ये भी कैसे रख सकते हैं, वो भी अपनी फैमिली कर कर रहते हैं, कॉलोनी कर कर रहते हैं। ओके, हम भी सोसाइटी में रहते हैं। उसी तरह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं। ओके, और एक मतलब इसका मीनिंग है कि वो सिंगल नहीं रहते, वो पैरा वो मतलब इसका मीनिंग है वो सिंगल नहीं रहते, वो फैमिली कर मतलब अपनी एक ही नहीं रहते। मतलब एक ये बैक्टीरिया होगा तो एक ही नहीं रहेगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे। जब जब कोई भी एनिमल का डेट होता है, देखो ये एनिमल की डेट की पैडी होती है, यहाँ पर एक ही बैक्टीरिया नहीं रहेगा, यहाँ पर हज़ारों करोड़ बैक्टीरिया प्रेजेंट होगी। ओके, आपको पता चले तो हम देखेंगे सेकंड फ्यूचर क्या है। अपनी टेक्स्ट बुक रखी हुई ना, ओपन रखी हुई है ना, हाँ, तो देखो सेल होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, उनके प्रोकार्योटिक सेल होती है। हमने पहले ही देखा था उनके पास क्या होती है, प्रोडक्ट किस तरह के, मतलब जो सेल होती है बहुत ही ओल्ड होती है। क्या रहती है उनके पास, क्या रहती है, प्रोकार्योटिक सेल होती है। बैक्टीरिया होते हैं ना, प्रोकार्योटिक सेल होती है। ओके, तो उनके पास क्या होती है, प्रोकार्योटिक सेल होती है। उनके पास जो न्यूक्लियस होता है डिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब वो फैला हुआ होता है। न्यूक्लियस होता है ना, वो ऐसा ऐसा जो सेल होती है, सेल में ही रहता है ना न्यूक्लियस, तो ऐसा ऐसा फैला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। और जो सेल ऑर्गेनिल होते और ऑप्शन होते। सेल ऑर्गेनिल कौन कौन से होते हैं आपको बताएगा। सेल ऑर्गेनिल न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स होता है, और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको ये पता नहीं होगा तो आपको जब इसी क्लास में आप जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको पता ही चलेगा। ओके, तो आप अभी के लिए सिर्फ ये नाम याद रखो। ओके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो थर्ड इनका फीचर देखने वाले बैक्टीरिया की, दे आर रिप्रोडक्शन, दस आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक किस तरह से सेक्चुअल, मतलब आप बोलोगे मैम ये रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है प्रोडक्शन ऑफ द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ओल्ड स्पीसीज इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, तो इसकी ये डेफिनेशन होती है। तो रिप्रोडक्शन का मैं आपको हिंदी में अब मीनिंग बताने जा रही हूँ। जब रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इस प्रोसेस की वजह से ही उस स्पेसिस का दूसरा ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया जाता है। तो देखो कैसा, आपने कभी जो डागी डागी होता है, डागी होता है ना, तो आप बोलोगे आपके पास कभी कच्चा नहीं आता है क्या। जब वो डागी होता है, जो उसका कुछ जो डागी होता है कुछ दिन हुआ ये अपना डागी होगा तो ये एक ही डागी होता है क्या, नहीं, बहुत सारे डागी होते हैं। इस वर्ड में कितने सारे, बहुत सारे डागी है ना, डॉग, DOG डॉग, बहुत सारे डॉग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक ही रहते क्या, नहीं, बहुत सारे डॉग होता है। ये किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये रिप्रोडक्शन, मतलब ये ओल्ड है तो उसका भी बच्चा होता है ना, तो इस बच्चों को पैदा करना है, ये भी किस तरह की रिप्रोडक्शन की एक सिस्टम होती है। ओके, तो ये असेक्सुअल, तो रिप्रोडक्शन में मतलब दो प्रकार आते हैं, उसमें दो टाइप आता है, असेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप ये बहुत बड़ा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, आप जब 12th क्लास में जाओगे तो ये आपको सेकंड या फर्स्ट चैप्टर मिलेगा, जो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़े होते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो आपको थोड़े थोड़े जो पॉइंट है वो
थोड़ी थोड़ी याद रखना है, ओके, ज़्यादा कुछ नहीं। तो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन करती है, और एक और सेक्सुअल होता है। तो और सेक्सुअल का मीनिंग भी बता देती हूँ। जहाँ पर जो एक ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर में ज़रूरत नहीं होती, एक ऑर्गेनिज्म से ही सब कुछ चलता है। तो बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पर बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन मतलब इट इज़ द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब बाइनरी फिजन ए रिप्रोडक्शन की मेथड है, आपको ऑलरेडी पता है। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ अ बॉडी इनटू द टू पार्ट्स, ओके। इट इज़ अ प्रोसेड। देखो, तो आपको समझ में आ गया, आप इतना ध्यान रखो। वो ये सब कुछ नहीं रखूँगी तो चलेगा। मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सब कुछ बताया। एक्स्ट्रा नॉलेज याद रखो, कोई बात नहीं, रीड करो। आपको नहीं समझ में आया तो रिपीट करो। आपको एक एनी डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में होता है, तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा आता है? तो ये बाइनरी फिजन करते हैं, ओके। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का अपने आपको किसी ने पूछा कि बैक्टीरिया होते हैं किस तरह की रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आपको आना चाहिए कि इसका आंसर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और बाइनरी फिजन होती है, ओके। और हम इसका फोर्थ फीचर देखना है, अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, तो उसमें क्या करते हैं? बैक्टीरिया ग्रो विगसली वेरी फास्ट। जो इनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, इट इज़ अ डबल थ्रू द मेन 2 मिनट। मतलब 2 मिनट होते हैं ना, वो इसमें भी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको गाइज पता चला इसका सब कुछ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं लेक्चर तक। आता